अब इस दूसरे भाग में पाठ को शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत के पहले पाठ में आए शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ और मुहावरे यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं शब्दों का पठन करती हूँ, आप आपके पास कॉपी है तो उसमें लिखिए। शब्द, पहला शब्द है खूबियों का पुंज, जिसका अर्थ है विशेषताओं का गुच्छा। पीड़क, पीड़क मतलब पीड़ा पहुंचाने वाला। दूसरा पीड़ित शब्द भी है, यहाँ पर भले ही मैंने नहीं दिया लेकिन मुझे याद आ रहा है तो वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पीड़ित अर्थात सहन करने वाला, प्रत्यक्ष पीड़ा को सहन करने वाला। एकांगी, एकांगी एक पक्षीय। पैने, तीखे या धारदार। बखान, वर्णन। लोकतंत्र, सामान्य लोगों से ऊपर या विशिष्ट। अजेय, जिसे जीता न जा सके, इसके लिए समूह एक, पूर्ण समूह के लिए एक शब्द अजेय। उसके बाद अंबार, अंबार का अर्थ है ढेर। विडंबना, उपहास, प्रलाप, निरर्थक बात, बकवास। शहादत, बलिदान। उपसंहार, सार, निष्कर्ष। फलितार्थ मतलब सारांश या निचोड़ कहते हैं या तात्पर्य। और खंडित अर्थात भग्न या टूटा हुआ। कुछ मुहावरे भी पाठ में आए हुए हैं। पहला है ढांचा डगमगा उठना, अर्थ है आधार हिल उठना। दूसरा है लहर को ऊपर से उतार देना, मतलब सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। तीसरा है गले के नीचे उतरना, स्वीकार होना। और विवश होना मतलब लाचार होना। और भी एक मुहावरा है कान पर उंगली रख देना, मतलब सुनकर भी कुछ सब बातें अनसुना कर देना, उसे कहते हैं कान पर उंगली रख देना। कुल मिलकर 5 मुहावरे मैंने आपको बताए। इन मुहावरों का एक एक वाक्य आप अपने नोटबुक में लिखना मत भूलिए। पाठ में आए कठिन शब्द और मुहावरे आपको बता दिए। अब पाठ को शुरुआत करते हैं। देखिए पन्ना नंबर 31 पर पाठ का पठन मैं कर रही हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख देते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार।
और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है, सत्य इतना ही नहीं है। यहाँ तक पाठ का पहला भाग है। इस पहले भाग में आए हुए महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा हम लोग करते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपने देखा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी का एक कथन आया है। अब ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन, उनकी जानकारी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रख रही हूँ। ये विस्तृत जानकारी यहाँ पर रखी हुई है, थोड़ी सी आपके लिए संक्षिप्त ही है, विस्तृत नहीं है, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी नाटककार है। ये बड़े महान मानवतावादी नाटककार के रूप में इनका नाम लिया जाता है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आप लोगों के लिए उनके कुछ नाटकों का और उनका परिचय मैं आपको देना चाहूंगी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता है। 1925 में इस महान नाटककार व कुशल राजनीतिज्ञ, मानवतावादी व्यक्तित्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दिखाई देते हैं। इनका जन्म डबलिन में 26 जुलाई 1856 को शनिवार को हुआ था। अपनी माता पिता की 3 संतानों में ये अकेले पुत्र थे। इनकी माँ ने अपनी पारिवारिक परिस्थिति का इन पर कुछ असर नहीं आने दिया। इनकी शिक्षा व्यवस्था की ओर उनकी माँ ने अधिक ध्यान दिया है और इनकी शुरुआती शिक्षा मिस कैरोलिन हिल नामक महिला से प्राप्त हुई है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद इनकी रुचि साहित्य के क्षेत्र में बढ़ती गई और इसलिए इन्हें इंग्लैंड आना पड़ा, जहां आकर इन्होंने अपनी साहित्यिक रुचि को निखारा। मुझे लगता है कि आपको मराठी का ती फुलेराणी ये नाटक अच्छी तरह से मालूम होगा। ये ती फुलेराणी ये मराठी नाटक पु ल देशपांडे जी ने लिखा हुआ है। यह अनुदित नाटक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पिग्मैलियन इस अंग्रेजी नाटक का यह मराठी रूपांतरण है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कुछ बहुत ढेर सारे नाटक हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक 5-6 नाटकों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। पिग्मैलियन, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, सेंट जॉन, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, मेजर बारबरा और कैंडिडा, ये उनके नाटक है।
तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन यहाँ सबसे पहले पाप के 4 हथियार इस पाठ में लेकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कथन का सहारा लेते हैं और ये सहारा लेते हुए वे बताते हैं कि शॉ कहते हैं कि समाज में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसी बुराई बहुत फैली हुई है। हम अच्छे सभ्य समाज की कल्पना तो करते हैं, परंतु आज तक कोई भी महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर अर्थात किसे कहा जाता है तीर्थंकर? तो जैन धर्मियों के जो 24 उपास्य मुनि हैं उन्हें कहा जाता है तीर्थंकर। इस पाप को मतलब समाज में होने वाली बुराई को आज तक जड़ से नहीं हटा सके हैं। हमारा समाज पीड़ित और पीड़क वर्ग में विभाजित है। महान सुधारकों की बातों को हंसी में उड़ा देना ही उनके लिए ठीक है। इसीलिए शॉ कथन करते हैं कि यदि वे कहते हैं कि मेरी बातों को ये लोग गौर करें मेरी बातों पर, तो सचमुच समाज का ढांचा डगमगा जाएगा। बड़ी तीखी पैनी धार, अहंकार की धार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बातों को हमें दिखाई देती है। तथाकथित व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किए हैं अपने नाटकों के शब्दों के माध्यम से, और उनके प्रत्येक शब्द के पीछे इन व्यवस्था को उन्होंने दोष दिया है। जो प्रचलित व्यवस्था है या राज्यकर्ता जो है उन पर उन्होंने प्रहार कर दिया है। लेकिन ये व्यवस्था इतनी चालाक है कि ये ढोंगी प्रवृत्ति और चालाकी दिखाने वाले लोग शॉ की बातों को सुनकर अनसुना कर देते हैं, कान पर हाथ रख देते हैं और कुछ सुना ही नहीं ऐसा व्यवहार वे करते रहते हैं। इसीलिए शॉ यह कथन करते हैं कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी, यानी उनके द्वारा आने वाले उनके नाटकों के, उनके कलम के माध्यम से किए हुए तीखे प्रहार पर, समाज की व्यवस्था पर यदि ये लोग सोचना शुरू कर देंगे तो सचमुच समाज बदल जाएगा। लेकिन फिर भी आज तक यह समाज वैसे के वैसा ही है। इस समाज का स्वरूप आज तक नहीं बदला हुआ है। ये इसी प्रकार समाज, आखिर इसका रहस्य क्या है? संसार में इतने महापुरुष हो जाने के बावजूद भी समाज की यह बुराई क्यों नहीं चली गई है? शॉ ने इसका उत्तर देते हुए कह लिया कि ये लोग मेरी उपेक्षा करते हैं, वे मुझे सह लेते हैं। ये मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देते हैं, ऐसा वे कहते हैं। लेकिन शॉ के केवल इतने कथन से लेखक सहमत नहीं है। केवल समाज की बुराई इसलिए नहीं गई है क्योंकि शॉ कहता है कि वे मेरी बातों को हंसाकर उड़ा देते हैं, लेकिन इसके पीछे और कई कारण हैं। इन्हीं कारणों की मीमांसा हमारे लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कर रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन और ये मानवतावादी अंग्रेजी नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विचार, जिस विचार में उन्होंने समाज की बुराई जड़ से क्यों नहीं हटती है इस बात को बताया। उनका सिर्फ एक कथन कि वे लोग उन्हें हंसी और दिल्लगी समझकर उनकी बातों को उड़ा देते हैं, लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। यह कौन से कारण हैं, इस बात को हम अगले
मुद्दे में देख लेते हैं। तो देखिए अब लेखक क्या कहते हैं। शौ की बात सच है पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है। उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो या प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गलियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओहो मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। अब यहां तक देखिए महत्वपूर्ण जो मुद्दे आए हुए हैं उन मुद्दों की जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। अब लेखक पाप की शक्ति का परिचय देते हैं। लेखक कहते हैं कि महान सुधारकों ने समाज की विडंबनाओं पर गहरी चोट की, प्रहार किए, फिर भी समाज और संसार की यह बुराइयां अभी तक वैसी ही वैसी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्म अधर्म की लड़ाई की और अधर्म का सर्वनाश करने की कोशिश की। द्रौपदी वस्त्राहरण करने वाले उन दुर्योधन और दुशासन सभी कौरवों का खात्मा भगवान श्री कृष्ण ने किया, फिर भी आज समाज में ऐसे दुर्योधन और ऐसे दुशासन आज भी मौजूद है। क्यों आखिर? क्यों नहीं इतना, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण और राम जैसे युग पुरुष भी समाज की बुराई को क्यों नहीं बदल सके? कई बार ऐसी बुरी घटनाएं जब घटित हो जाती है तो कहां चला जाता है ये ईश्वर? हमें खुद प्रश्न निर्माण हो जाता है। क्यों वह अंधा होकर मंदिरों में बैठा हुआ है ना? कई बार लड़कियों पर एसिड, हल्ला वगैरह ऐसे किए जाते हैं, या कई बार
बूढ़े लोगों के साथ भी बुरा बर्ताव किया जाता है। समाज में ढेर सारी विकृतियां आज भी मौजूद है। तो यही बात लेखक को बड़ा आश्चर्य लगता है। लेखक को ये नहीं, हम जैसे आम आदमी के लिए, सामान्य आदमी के मन में भी वही प्रश्न है कि भाई आखिर क्यों इतनी सारी दैवी शक्तियां यदि मौजूद है इस समाज में, हमारे यहाँ पर, तो क्यों नहीं ये बुराई हट जाती है, क्यों नहीं इन पापों का खात्मा हो जाता है। और बिल्कुल यही आश्चर्य लेखक को भी हो रहा है। लेखक भी वही सोच रहे हैं। लेखक कहते हैं कि इन बुराइयों और इन पापों और इन विडंबनाओं के पास न जाने कौन सी ऐसी शक्ति है कि वे इन सुधारकों के शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और बैठते रहते हैं। और इसका उत्तर लेखक स्वयं दे रहे हैं। अब देखिए क्या उत्तर है, क्या आखिर क्या कारण है, क्या राज है इस पाप के पीछे, क्यों आज तक समाज में बुराई छिपी हुई है, क्यों नहीं इस बुराई का सर्वनाश हो जाता है, क्यों नहीं इन सारी विकृतियों को हम नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो आखिर इसका उत्तर हमें बड़ी खूबी से और बड़ी व्यंग्यात्मक तरीके से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि भाई पाप के पास, इन बुराइयों के पास 4 शस्त्र है। इन्हीं 4 शस्त्रों को अपनाकर वे सुधारक के सत्य को जीतते हैं या उसे असफल कराते हैं। ये 4 शस्त्र है। 4 शस्त्रों के नाम बता रही हूं मैं, देखिए आपको। पहला शस्त्र है उपेक्षा का, दूसरा निंदा का, तीसरा हत्या का और चौथा श्रद्धा का। ये 4 शस्त्र है। अब इन 4 शस्त्रों का वह इस्तेमाल कैसे करता है, ये बुरी शक्ति, ये समाज की पाप इन 4 शस्त्रों का उपयोग कैसे करता है, इसकी जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। पहला शस्त्र बता दिया उपेक्षा, उपेक्षा का शस्त्र। अब ये कैसे अपनाता है ये पाप, जब हमारे समाज के महान पुरुष, तीर्थंकर, समाज सुधारक पापों के विरुद्ध झंडा बुलंद करते हैं, तो ये पाप और पापी समाज क्या करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा करते हैं मतलब उसकी बातों को सुनकर हंस देते हैं, कानों पर हाथ रख देते हैं और क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये कोई पागल बड़बड़ कर रहा है, इस किसी पागल किया, ये प्रलाप है। और इस समय इन पापी लोगों का, पाप मतलब पापी लोग, पाप यानी कोई ऐसी कोई दूसरी एक शक्ति नहीं, बल्कि पाप मतलब पापी लोग। इन पापी लोगों का नारा क्या होता है, इतनी उपेक्षा करते हैं, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। इतनी महत्वपूर्ण सच्चाई को जब वो उगलना शुरू कर देता है सुधारक, तो उसकी उपेक्षा करके उसकी आवाज को बंद कर देने का काम ये लोग करते रहते हैं। क्या ये निरर्थक बड़बड़ कर रहा है ना। अनेक संतों के साथ वही किया। यहाँ तक संत ज्ञानेश्वर जी के साथ संत तुकाराम जी का भी उदाहरण है। तुकाराम की गाथा इंद्रायणी के नदी में पूरी तरह से लोगों ने डुबा दी। संत ज्ञानेश्वर जी को भी वही कहा, पागल कह दिया, हंसी मजाक करा दिया उन सबका। जितने भी सुधारक आए उन सभी, यहाँ तक कि हमारी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी ने जब लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया, तो समाज ने उन पर गोबर फेंक दिया, फिर भी इन लोगों ने उसे सहन कर लिया। उपेक्षा की शुरू में सुधारक डरे नहीं, फिर भी अपना काम करते रहे। लेकिन शुरू में इन अस्त्रों का हल्ला इन लोगों पर, इन सुधारकों पर, इस व्यवस्था के जो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं मिलनी चाहिए सबको शिक्षा, उन लोगों ने सावित्रीबाई जी को इसी तरह से उपेक्षित करने का प्रयास किया था। और जो भी कोई समाज को बदलने का प्रयास करता है उसे इसी तरह से समाज की इन बुरी लोगों से लड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार ये बुरी लोग
या बुरी शक्ति के लोग पहला अस्त्र अपनाते हैं उपेक्षा का। दूसरा अस्त्र है निंदा का। निंदा मतलब उपेक्षा से सुधारक की बातों का स्वर और पैना हो जाता है और ऊंचा हो जाता है। सुधारक कभी उसकी उपेक्षा से डरते नहीं हैं, वे अपना काम करते ही रहते हैं, आगे बढ़ते ही रहते हैं। तब ये लोग क्या करते हैं? निंदा का अस्त्र निकालते हैं। और निंदा भी कैसे करते हैं? समाज के 4 लोगों को इकट्ठा करते हैं, गली मोहल्ले में उस व्यक्ति के खिलाफ सभी समाज को संगठित करने का काम ये लोग करते हैं। उसकी बातों को सुनते हैं, निंदा की बौछारें उस पर फेंकना शुरू कर देता है। एक से केवल उनसे ये काम नहीं होता तो उनके आसपास मंडराने वाले लोगों को ही वे बिगाड़ देते हैं। उनके माध्यम से निंदा का अस्त्र अपनाते हैं। और सचमुच लेखक कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि सुधारक जिसे अपना मानते हैं वही उनका सबसे बड़ा निंदक होता है। जिस पर वे जो उनके साथ काम करता है, जो उनकी बातों की वाहवाह करता है, उसी को ही ये लोग अपने पक्ष में लेते हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। और इस समय इस पापी शक्ति का नारा क्या होता है? अजी ये आदमी बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। इस तरह से निंदा रूपी अस्त्र को अपनाकर ये क्या करता है? लोगों का आत्मविश्वास कम कर देता है। सुधारकों का आत्मविश्वास कम कर देता है निंदा की बौछारों से। लेकिन सुधारक इतने डरपोक नहीं रहते हैं। इनकी निंदा और उपेक्षा को वे भीख नहीं डालते हैं। पाप के निंदा और उपेक्षा से सुधारकों के विचारों की धार और पैनी हो जाती है। अब वे अपने विचारों से केवल चोट नहीं करते बल्कि उन्हें काटना भी सुधार लेते हैं। तो इस पर ये पाप क्या होता है? जब सुधारक की बात और तेज हो जाती है तो ये पापी लोग और बौखला उठते हैं और बौखला कर वह हत्या का शस्त्र अब हाथ में लेते हैं। ये तीसरा हत्यार निकालते हैं, सुधारक की हत्या करते हैं। इस समय पाप का नारा क्या होता है? ओहो, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। और इसी प्रकार इस हत्यारूपी शस्त्र ने आज तक सुकरात, ईसा, दयानंद जैसे सुधारकों की हत्या की है। और यहाँ तक कि हमारे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, राम, कृष्ण सभी को इन लोगों ने ऐसे प्रहार किए हैं। तो यहाँ लेखक ने दिए हुए कुछ संदर्भों का और विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देख लेते हैं। धन्यवाद।